की तरह आज ही भी मनोविज्ञान के कुछ प्रश्नोत्तर लेके आया हूँ, तो जो आपकी तैयारी के लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किशोरावस्था वह समय है जिसमें व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। यह कथन है, पहला ऑप्शन है किलपैट्रिक, दूसरा ऑप्शन है कॉलम ब्रूस, तीसरा ऑप्शन है जर्सील्ड, चौथा ऑप्शन है वैलेंटाइन। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा स जर्सील्ड। जर्सील्ड की ये परिभाषा है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, नवजात शिशु के मस्तिष्क का भार होता है। तो यहाँ पर ग्राम में बताना है अपने को कितना भार होता है नवजात शिशु के मस्तिष्क का। पहला ऑप्शन है 270 ग्राम, दूसरा ऑप्शन है 500 ग्राम, तीसरा ऑप्शन है 350 ग्राम और चौथा ऑप्शन है 1400 ग्राम। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा स 350 ग्राम। ये नवजात शिशु के मस्तिष्क का भार होता है। तीसरा प्रश्न देखते हैं, जब कोई बच्चा तीव्र शोर होने पर अपनी कमर को मोड़ते हुए भुजा को आगे की ओर फेंकता है, सॉरी ये कहता है की जगह ये कहता है, इसकी जगह इसको सही करना पड़ेगा, फेंकता है, भुजा को आगे की ओर फेंकता है, फिर अपनी भुजाओं को एक साथ लाता है जैसे कुछ पकड़ रहा हो, तो यह क्रिया कहलाती है। पहला ऑप्शन है रूटिंग, दूसरी है मोरो, तीसरी है बेबिंस्की और चौथी है ब्लिंकिंग। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा बी, मोरो। ये मोरो अवस्था है। चौथा प्रश्न देखते हैं, नवजात शिशु के गाल को छूने पर वह अपना मुंह खोलता है तथा सिर को घुमाता है। यह क्रिया कहलाती है बूटिंग, रूटिंग, होल्डिंग और ब्लिंकिंग। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा रूटिंग। यह क्रिया कौन सी कहलाती है। यह क्रिया कहलाती है रूटिंग क्रिया कहलाती है। पांचवा प्रश्न देखते हैं, एक बालक के दांतों का सर्वाधिक विकास होता है। तो कौन सी अवस्था में विकास होता है बताइए। शैशवावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा स, उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था में बालक के दांतों का सर्वाधिक विकास होता है। छठा प्रश्न देखते हैं आगे, यदि बच्चे के पैरों के तलवों को ठोका जाता है तो पैर की उंगलियां ऊपर की ओर मुड़ जाती है, फिर आगे की ओर मुड़ जाती हैं। यह क्रिया कहलाती है ऑप्शन बेबिंस्की, दूसरा ऑप्शन है मोरो, तीसरा है फिटल एक्टिविटीज़ और चौथा ऑप्शन है रूटिंग। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा बेबिंस्की। सातवां प्रश्न देखते हैं, काम शक्ति को लिबिडो कहने वाले मनोवैज्ञानिक हैं। तो काम शक्ति को लिबिडो कहने वाले मनोवैज्ञानिक कौन से हैं बताइए। पहला ऑप्शन है वाटसन, दूसरा है रॉस, तीसरा है फ्रायड, चौथा है जर्सील्ड। इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा स, सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड ने काम शक्ति को लिबिडो भी कहा है। आठवां प्रश्न देखते हैं, सिगमंड फ्रायड ने मनोलैंगिक विकास सिद्धांत में कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है, या कितनी अवस्थाएं बताइए। बताइए इसका आंसर। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा है 5, तीसरा ऑप्शन है 7 और लास्ट ऑप्शन है 8। तो बताइए इसमें कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब, 5 अवस्थाओं का वर्णन किया है। कितनी, 5 अवस्थाओं का। नवा प्रश्न देखते हैं, मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत की किस अवस्था में काम शक्ति अदृश्य हो जाती है। पहला है ओरल स्टेज, दूसरा है एनल स्टेज, तीसरा है फॉलिक स्टेज, चौथा है लेटेंसी स्टेज। बताइए कौन सा इसका आंसर होगा। इसका आंसर हो जाएगा द, एक मिनट, इसका आंसर हो जाएगा द लेटेंसी स्टेज। इस अवस्था में काम शक्ति जो है अदृश्य हो जाती है। फ्रायड के मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत के अनुसार लैंगिक अवस्था का समय, कौन सी अवस्था, लैंगिक अवस्था का समय पूछा है, अवधि पूछी है। पहला ऑप्शन 18 माह से 3 वर्ष,
दूसरा ऑप्शन है 3 से 5 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 5 से 12 वर्ष और चौथा ऑप्शन है 12 से 18 वर्ष। तो बताइए कौन सा इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ब। 3 से 5 वर्ष की जो अवधि होती है वो लैंगिक अवस्था की अवधि होती है। 11% देखते हैं। जन्म के समय शिशु न तो सामाजिक प्राणी होता है और न ही असामाजिक प्राणी, यह कथन संबंधित है। पहला ऑप्शन रूसो, दूसरा ऑप्शन है क्रो एंड क्रो, तीसरा ऑप्शन है फ्रायड, चौथा है हरलॉक। तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका आंसर होगा ब, क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो की परिभाषा है ये। 12% देखते हैं। सामाजिक प्रत्याशा का सिद्धांत किसने दिया। पहला ऑप्शन है स्किनर, दूसरा है वॉटसन, तीसरा है हेविंगहर्स्ट, चौथा है दुर्खिम। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा स, हेविंगहर्स्ट ने सामाजिक प्रत्याशा का सिद्धांत दिया था। 13% देखते हैं। इरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास सिद्धांत की कितनी अवस्थाओं के बारे में बताया है। पहला ऑप्शन है 7, दूसरा है 8, तीसरा ऑप्शन है 9, चौथा ऑप्शन है 10। बताइए इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ब, 8 अवस्थाएं। कितनी अवस्थाएं बताइए। 8 अवस्थाएं बताइए इरिक्सन ने। अब 14% है, मिलान कीजिए। तो हमें इसका मिलान करना है। पहला ऑप्शन देख लीजिए आराम से, ध्यान से इसका ऑप्शन देख लीजिए। विश्वास बनाम अविश्वास, स्वतंत्रता बनाम लज्जा, पहल शक्ति बनाम दोष, परिश्रम बनाम हीनता। ये इरिक्सन के मनोसामाजिक विकास की अवस्थाएं हैं और उनके सामने उनकी अवधि लिखी हुई है। उनको हमारे को मिलान करना है। तो ध्यान से देखिए, मैं आपको थोड़ा टाइम देता हूँ, उस टाइम को आप से यूज़ करके इसका उत्तर निकालिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा पहला। पहले में 1 का 3, विश्वास बनाम अविश्वास। पहली अवस्था है तो पहली अवस्था होगी जन्म से 18 माह। दूसरा है बी, बी का पहला, स्वतंत्रता बनाम रजाशीलता। ये है सेकंड स्टेज है 18 माह से 3 वर्ष। फिर तीसरा है पहल शक्ति बनाम दोष, तो ये तीसरी अवस्था है 3 से 5 वर्ष। और चौथा है परिश्रम बनाम हीनता, तो ये हो जाएगी 6 से 12 वर्ष। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था ये, इसको ध्यान से देखिए, आपका पूरा अच्छा रिवीजन हो जाएगा प्रश्न में। इसका आंसर हो जाएगा अ। 15वां प्रश्न देखते हैं, मिलान कीजिए। ये यहाँ पर इसका उत्तर प्रश्न निकला हुआ सही तरह से। यहाँ पर भी ये इरिक्सन की अवस्थाएं हैं और एक तरफ इसकी अवस्थाएं हैं, दूसरी तरफ इसकी अवस्था में जो गुण उत्पन्न होता है उसके बारे में पूछा गया है प्रश्न। मिलान करना है अपने को। विश्वास बनाम अविश्वास पहली अवस्था है, दूसरी है स्वतंत्रता बनाम लज्जा, तीसरी है पहल शक्ति बनाम दोष। ये यहाँ पर इसका सही कर देते हैं, ये पहल है। ये यहाँ पर इसको देखिए, ये पहल लिखा हुआ है, पहल। ठीक है, पहल शक्ति बनाम दोष, परिश्रम बनाम हीनता। तो इसका आपने को आंसर बताना है। देखिए इसको सोच के समझ के इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर होगा ब। अब देखते हैं कैसे क्या मिलान करते हैं इसका। पहले का 1, विश्वास बनाम अविश्वास। विश्वास बनाम अविश्वास में आशा गुण का, आशा नामक गुण उत्पन्न होता है। दूसरा है बी का तीसरा, बी का तीसरा, स्वतंत्रता बनाम लज्जा में इच्छा शक्ति गुण का उत्पन्न होता है। फिर तीसरा है सी का है दूसरा, पहल शक्ति बनाम दोष में निर्देश नामक गुण उत्पन्न होता है। और चौथा है परिश्रम बनाम हीनता, इसमें सामर्थ्य गुण उत्पन्न होता है। ये थे आज के 15 प्रश्न। अगर मेरे इस वीडियो को पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।